हेलो, आई एम शिवा मनहर और आज हम देखेंगे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इंक्रीमेंट डॉट पीएचपी के नाम से मैंने फाइल बना रहा हूँ। ये फाइल मैं सेव कर देता हूँ जैम के अंदर, जैसे हम पहले भी किया है। htdoc के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया था बेसिक PHP के नाम से। इस फोल्डर में हम इंक्रीमेंट डॉट पीएचपी के नाम से फाइल सेव कर रहे हैं। सबसे पहले सिंपल से एक प्रिंट करके देखते हैं। i इक्वल 5 इको करते हैं प्रिंट के लिए कॉन्करेंट i। ब्राउजर पे रन करा के देखते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये इंक्रीमेंट लोकल होस्ट बेसिक अंडरस्कोर PHP इंक्रीमेंट डॉट PHP। ये हमारे पास वैल्यू आया 5। वैल्यू हमारे पास 5 आया। अब हम एक काम करते हैं, वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दें, जैसे कि प्लस प्लस $i, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीफिक्स है। जब भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस साइन किसी भी वेरिएबल के सामने अगर लगाते हैं तो वो होता है प्रीफिक्स, और जब हम बाद में लगाते हैं तब होता है वो पोस्टफिक्स। अब हम देखते हैं रन करा के ब्राउजर पे। वैल्यू जो है हमारे पास 6 आया। जो वैल्यू है वो 6 आया। अगर हम ये जो प्लस प्लस है प्रीफिक्स, अगर हम इसको पोस्टफिक्स कर दें, पोस्टफिक्स रन कराते हैं, ये हमारे पास फिर से वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आया। दोनों वैल्यू सेम है। पहले भी 6 आया था वैल्यू, अभी भी 6 आया। इंक्रीमेंट किए तब भी 6, प्री इंक्रीमेंट किए तब भी 6, पोस्ट इंक्रीमेंट किए तब भी 6 आया। तो फिर बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर है अगर हम जब नया वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास नया वेरिएबल है $j। अब मैं प्लस प्लस i करता हूँ, $i करता हूँ। ये हमारे पास प्रीफिक्स है, i प्रीफिक्स ऑपरेटर है, प्लस प्लस $i प्रीफिक्स लगा के रखा है, और j एक नया वेरिएबल है। j में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं i की वैल्यू, यानी कहने j इक्वल i की वैल्यू जो भी है वो। तो j को अब प्रिंट कराते हैं, i को प्रिंट नहीं कराते, j को प्रिंट करा के देखते हैं, इको j, ठीक है। वैल्यू 6 आया, फिर से 6 आया वैल्यू। अब हम ये ऑपरेटर प्लस प्लस बाद में कर देते हैं, पोस्टफिक्स। अब रन करा के देखते हैं। जो नया वैल्यू आया वो आया हमारे पास 5। पहले हमने प्रीफिक्स लगाया था तो आया था वैल्यू 6, जब पोस्टफिक्स लगाया तो वैल्यू आया 5। जब पहले हम कोई भी वेरिएबल नहीं लिए थे तब वैल्यू सेम आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कोई नया वेरिएबल ले लिया और उसमें उस वैल्यू को इनिशियलाइज किया, असाइन किया, तब जाके वैल्यू चेंज हो गया। जब हम इस टाइप से लेते हैं पोस्टफिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो i की वैल्यू है ये इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। मतलब i फिर $i प्लस 1, i का जो भी वैल्यू है उस पे 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन कब? जब पहले j में असाइन हो जाता है i की वैल्यू, तब i का वैल्यू पहले j पे असाइन हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ
तो ये होता है पोस्ट फिक्स, पहले असाइन फिर बाद में इंक्रीमेंट। इसके कारण से ये जो वैल्यू है वो 5 आता है, ये जो वैल्यू है वो 5 आया। जबकि ये लाइन अगर हम पहले लिख दें, इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई फिर असाइन हुआ, इसलिए ये पोस्ट प्रीफिक्स हो जाएगा। पहले असाइन, पहले इंक्रीमेंट फिर असाइन, इसके कारण से ये जो वैल्यू है वो 6 आएगा। ये 6 आया, पहले इंक्रीमेंट हो गया फिर से वैल्यू असाइन हुआ तो 6 आया। जबकि दूसरे वाले में पहले वैल्यू जो है आई की वैल्यू पहले असाइन हो गई थी फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ, जिसके कारण से ये जो वैल्यू है वो 5 लूप लगा दिया। एक सिंपल सा, ये सारे एक टेस्टिंग के लिए ये हटा देते हैं। ये जो हमने लूप बनाया है वो लूप प्रिंट करा के देखते हैं। 1 2 3 4 जब तक छोटा था आई की वैल्यू 5 तक, तब तक प्रिंट किया और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो जब हम इसमें यूज कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि वेरिएबल के बाद है तो पोस्ट इंक्रीमेंट और सामने लगा देते हैं, प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो भी कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो किसी पे असाइन नहीं कर रहे हैं। इसलिए लूप में हमेशा आप प्री इंक्रीमेंट लगाएं या पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।